हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन, इसी का जो है क्लास नंबर 2 है। और आज की इस क्लास में आप सीखेंगे कि हम लोग कार्बनिक यौगिकों का जो है IUPAC नाम कैसे लिखते हैं और साधारण नाम जो है कैसे लिखते हैं, और उसके बाद जो है आपको नाम दिया रहेगा तो संरचना कैसे बनाएंगे ये भी हम आपको आज के इस क्लास में सिखाएंगे। तो समझ लीजिए कि आज का यह क्लास जो है आपको केमिस्ट्री में 5 नंबर दिलवाएगा। तो आज के इस क्लास में आए हैं तो पूरा सीख के जाइएगा। जहां पे आपको सीखने में दिक्कत होगा आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आज की सभा को हम लोग शुरू करते हैं। सभा में आए हैं तो इस टॉपिक को आप पहले ही जान गए हैं कि क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एरीन मतलब क्या होता है जी? तो हेलो बेंजीन भी आप कहते हैं, है कि नहीं। हेलो एल्केन को जो है आप सूचित करते हैं RX से और हेलो एरीन को जो है आप सूचित करते हैं ARX से। मालूम है ना, आप सभी को बताए हैं ना पहली क्लास में। चलिए वेरी गुड। तो आज की इस क्लास को करने के लिए आप हो जाइए तैयार। हम आज सीखेंगे साधारण नाम और उसके बाद जो है IUPAC नाम। एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी से, अगर जो है देखिएगा गांव में जो है कोई पूछ देता है कि आज का पढ़ के आया है बालक, तो आप कहेंगे कि IUPAC नाम बताओ। IUPAC नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए I से होता है इंटरनेशनल, U से होता है यूनियन और P से होता है प्योर और A से होता है अप्लाई और C से होता है केमिस्ट्री। अगर पूरा एक बार में आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, पूरा बोलते हैं इसको, ठीक है। IUPAC का फुल फॉर्म होता है। तो साधारण नाम जब हम लोग लिखेंगे हेलो एल्केन का तो एल्कील हाइलाइट में लिखेंगे, और अगर इसका जो है हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे तो हेलो एल्केन के द्वारा हम लोग लिखेंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं। आपको दे देवे CH3Cl का जो है साधारण नाम लिखिए। तो देखिए एल्क मतलब क्या होता है? कार्बन की संख्या। कार्बन इसमें के गो है भाई? एगो है। एगो कार्बन के क्या कहते हैं हम लोग? मेथ कहते हैं। आज जब एल्क मतलब कार्बन की संख्या तो YL जोड़ दीजिए, क्या हो गया? मेथिल हो गया। क्लोर Cl है क्लोरीन, तो जब इसको बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं तो क्या क्लोरो कहते हैं, बाद में लिखते हैं तो क्या कहते हैं? क्लोराइड कहते हैं। भाई आपको लिखा गया नाम, देख रहे हैं क्या लिखें? मेथिल क्लोराइड। लेकिन इसी का जब IUPAC नाम लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? देखिए हेलो लिखल है, हेलो लिखल है ना भाई, तो हेलो लिखल है तो हेलो मतलब क्लोरो के पहले लिखना है। तो क्लोरीन के पहले अगर लिखेंगे तो क्या कहेंगे भाई? क्लोरो कहेंगे, कहेंगे ना क्लोरो। एल्केन लिखल है, एल्क मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन के गो है एगो है, तो एगो कार्बन के क्या होता है? मेथ होता है, और मेथ है और ओकरा में N जोड़ेला है ANE। अच्छा N काहे जोड़ते हैं? जब सिंगल बॉन्ड होता है, देख लिए ना इसमें सिंगल बॉन्ड है। अब कहेंगे सर कि हमको तो नजरे नहीं आ रहा है सिंगल बॉन्ड। देखिए C है तो C जो है एगो, H 3 गो है तो H देख लिए, C फिर देख लिए सब में सिंगल बॉन्ड ही है, तो आपका N ही जोड़ेंगे ना, यानी कि E बना क्लोरोमीथेन। IUPAC नाम। अभी देखिए दूसरा आपके सामने आ गया है भाई, इसमें भी जो है E लिखना है। एल्क मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन एक गो दो गो कार्बन होता है, क्या लिखते हैं भाई आप? एथ लिखते हैं। एथ में YL जोड़ेंगे क्या बनेगा? एथिल बनेगा। अब देख लीजिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लास्ट में लिख रहे हैं क्लोरीन को तो इसको बोलेंगे क्लोराइड बोलेंगे। लिख दिए ना हम लोग क्लोराइड। IUPAC नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो पहले इसको लिखेंगे, इसको बोलेंगे भाई क्लोरो, बोलेंगे ना क्लोरो। चलिए दूगो कार्बन है, दूगो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? तो एथ लिखेंगे, और एथ में क्या जोड़ेंगे? N जोड़ेंगे। N क्यों जोड़े हैं? तो सब में जो है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड देख लिए, N जोड़े हैं। अरे गजब। चलिए अब जो है आपके सामने एक और आया है, इसका जो है आपको नाम लिखना है CH3 CHBr और CH3 एगो निकल गया है। अब जो है आपको लिखना है, चलिए इसका आप कैसे लिखेंगे?
सबसे पहले जो है साधारण नाम लिखिए, साधारण नाम लिखेंगे तो साधारण नाम एल्किल हाइलाइड में लिखते हैं। एल का मतलब कि कार्बन की संख्या, एगो कार्बन, दूगो कार्बन, तीन गो कार्बन, तीन गो कार्बन रहे तो मेरे भाई का लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। वाइल जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रोपाइल जोड़ेंगे। बी आर के क्या लिखेंगे भाई, अगर बाद में लिख रहे हैं तो ब्रोमाइड लिखेंगे। चलिए लिख दिए ब्रोमाइड, किसी को कोई दिक्कत। IUPAC नाम लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जो है ब्रोमो को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे यहाँ पे। चलिए उसके बाद जो है कार्बन के गो है, तीन गो है, तो तीन गो कार्बन के क्या होता है, प्रोप होता है। और आप देख रहे होंगे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्या लिखेंगे मेरे भाई, एन लिखेंगे, तो क्या बना, ब्रोमो प्रोपेन बना। अच्छा जो है इस साधारण नाम हम लिखे हैं, तो इस साधारण नाम में जो है का हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं, आपको पता है। जब एगो CH3 सटकल रहता है तो क्या लिखते हैं भाई, एक नाम के आगे जो है हम लोग ऐसे लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इसको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिखते हैं, काहे कि एगो CH3 सटकल है। अब एगो छटकल है, अगर दूगो छटकल रहता तब का लिखते हैं, नियोप्रोपाइल ब्रोमाइड, है कि नहीं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख लीजिए आगे आइए आगे आइए, आगे जो है बहुत कुछ आज आप सीखेंगे। देखिए अभ्यास करने के लिए हम आपको दिए हैं यहाँ पे, इसका पहले आपको साधारण नाम लिखना है मेरे भाई। साधारण नाम जो है आपको लिखेला है, साधारण नाम जो है कैसे लिखेंगे, साधारण नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 गो है, 5 गो कार्बन के क्या कहते हैं मेरे भाई, तो 5 गो के कहते हैं पेंट। असाधारण नाम में क्या जोड़ते हैं, तो वाइल जोड़ते हैं, पेंटाइल हो गया। IB को क्या लिखेंगे भाई, ब्रोमाइड लिखेंगे, ब्रोमाइड लिख दिए। चलिए पेंटाइल ब्रोमाइड। अब देखिए एगो अगर CH3 छटकल रहता, ISO आइसोपेंटाइल लिखते, लेकिन यहाँ पे एगो ऊपर भी है एगो नीचे भी है, क्या लिखेंगे भाई, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो गया, ठीक है। इसका कहेगा IUPAC नाम लिख के थोड़ा दिखाइए, तो क्या लिखेंगे, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं भाई, हेलो, हेलो के बाद का एल्केन, हेलो एल्केन। चलिए इसको लिख देंगे आप। सबसे पहले हेलो मतलब हाइड्रोजन कौन सा है, तो ये है Br, Br को आप लिखेंगे का, ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो लिख दिए। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, कार्बन देख लीजिए के गो है भाई, 1 2 3 4 5, 5 गो है, तो 5 एल का मतलब कार्बन की संख्या, PENT पेंट और N पेंटेन। अच्छा ये आपको सही है, IUPAC नाम सही है, नहीं सही है। जानते हैं क्यों नहीं सही है, जब हम लोग इस तरह के लिखते हैं तो नॉर्मल में कैसे जो है आप नियो लगाएं, एगो छटकल रहता था ISO आइसो लगाते हैं, अगर जो है पूरा सीधा रहता तो नॉर्मल लिख देते हैं, है कि नहीं, N खाली लिखते हैं। तो उसी प्रकार जब IUPAC नाम लिखते हुए तो देखिए सबसे पहले जो है लंबी श्रृंखला का हम लोग चयन करते हैं। लंबी श्रृंखला मतलब सबसे लंबा लाइन गिनते हैं, और उस लंबा लाइन में देखेंगे एगो कार्बन, दूगो कार्बन, तीन गो कार्बन। अच्छा कहेंगे कि सर आप पेन्ने से भी तक गिन सकते थे 1 2 3, लेकिन जेन्ने से Br भीरी पड़े, जेन्ने से Cl भीरी पड़े, यानी जो छटकल वाला रहता है वो भीरी पड़ना चाहिए, तो एन्ने से भीरी है, तो 1 नंबर पे जो है ब्रोमो पड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है 1 ब्रोमो लिखेंगे। समझ में आया आप सभी को, नहीं समझ में आया ना, एक वीडियो है आप सभी के लिए कि IUPAC नाम लिखने का ट्रिक है, और वो वीडियो जो है पूरा YouTube पे जो है देखे जाने वाला वीडियो है, आप जाकर जो है सर्च कीजिएगा IUPAC नाम लिखने का ट्रिक बाई सनी सर, आप जो है पूरा के पूरा सीख के आइएगा, अभी नहीं बाद में क्लास खत्म हो जाने के बाद। फिर भी आप देखिए इसका जो है आपसे कह दिया भाई नाम लिखने के लिए, आपका इसका नाम लिख पाएंगे, देखिए कि आदमी डर गया होगा, सर CH3CBr इसका मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले कहा है CH3 के एगो है, 3 गो है, और उसके बाद C है, उसके बाद Br है, तो सबसे पहले एगो C बनाइए, और CH3 3 गो एकरा में जोड़ दीजिए, CH3 और उसके बाद CH3 हो गया। अब फिर जो है C से सटल है एगो Br, देखिए तो हो गया, C 3 गो था आ एगो 4 गो, C 1 2 3 4 गो हो गया। अभी बन गया, इसका तो आप लिख सकते हैं ना,
कैसे लिखेंगे सर? चलिए, अगर इसका साधारण नाम लिखना होगा तो पहले क्या करेंगे? कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 4 गो के क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। और ब्यूट में वाइल जोड़ेंगे, क्या बनेगा? ब्यूटाइल बनेगा। ब्यूटाइल बना। चलिए, अब इससे जो है Br जुटल है, तब Br लास्ट में रहता है, तब ब्रोमाइड बोलते हैं। चलिए, ब्रोमाइड लिख दिए। क्या ये हमने साधारण नाम सही लिखा है? नहीं सही लिखा है। काहे नहीं लिखा है? तो ये कार्बन जो है एकरा से 2 गो देखिए तो छटकल है। देख लिए 2 गो छटकल है। जब 2 गो छटकल रहता है तो नाम के आगे NEO नियो लगाते हैं। ठीक है। एगो और बात इसमें देख लीजिए, Br जिस कार्बन से जुटा हुआ है, ये कार्बन जो है 3 गो कार्बन से जुटा हुआ है, तो इसको ये भी तो कह सकते हैं 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये भी तो आप कह सकते हैं मेरे शेरनियो, ये भी तो इसका नाम होगा। ठीक है। चलिए, अब इतना सीख गए आप। कहेंगे सर इसका IUPAC नाम मेरे को लिखने नहीं आ रहा है, कैसे लिखेंगे? तो हेलो एल्केन में लिखेंगे। हेलो मतलब पहले ब्रोमो के लिखे, ब्रोमो, ब्रोमो लिख दिए। कार्बन के गो है मेरे भाई? 4 गो है, तो 4 गो के क्या होता है? ब्यूट होता है, तब ब्यूटेन लिखेंगे। ब्रोमो ब्यूटेन। क्या सही है? नहीं है सही। लंबी श्रृंखला हम लोग गिनेंगे तो देखिए 1 2, आप ऐसे भी गिनिए 1 2, ऐसे कैसे गिनिएगा तो 1 2 आएगा, यानी पहला नंबर पे जो है ब्रोमो है। ये भी आप कह सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो ये भी हो गया। 1 ब्रोमो ब्यूटेन आप कह सकते हैं, ये भी जो है सही नाम है। और भी जो है आपको लिखने नहीं आ रहा है तो और बता दीजिए। चलिए, या जो है इसका एक और जो है नाम हम आपको बता देते हैं कि क्या होगा। देखिए, ये जो है अब आप जब गिनती गिनेंगे तो ये एन से भिरी था 1 2 कार्बन। अब 1 नंबर पे जो है क्या है तो CH3 भी है और Br है, या ऐसे भी गिनेंगे तो 1 2, तो यहाँ पे 1 ब्रोमो तो लिखे ही लिखे, दूसरा का नंबर पे मेथिल भी तो है। नहीं समझ में आया ना आपको? आइए आपको थोड़ा जो है और डीपली हम लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखल है मेरे भाई, चलिए सिंपल सा भाषा में हम आपको समझाएं तो क्या लिखल है, थोड़ा सा जो है कट जा। चलिए, साधारण नाम तो आप सीख गए हैं ना? साधारण नाम, साधारण नाम आपको जो है आ जाना चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग IUPAC नाम, साधारण नाम लिखने के लिए आप तो सीख गए। कैसे सीखे हैं? तो पूरा कार्बन के जो है गिनती कर लिए तो कितना आया? 4 गो कार्बन है। 4 गो कार्बन के क्या होता है? ब्यूट होता है, और वाइल जोड़ेंगे ब्यूटाइल होगा। और उसके बाद ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो इसमें जो है 2 गो जो है CH3 छटकल है, तो इसके जो है आगे नियो लगा देंगे, नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। या जो कार्बन है 3 गो से जुटल है 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये साधारण नाम रहा। अब इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का हम लोग चयन करते हैं। लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं हम लोग, तो आप देख रहे हैं कि लंबी श्रृंखला जो है क्या है? लंबी श्रृंखला आपने देखा 1 2, अब 1 नंबर पे जो है Br भी है और 1 नंबर पे एगो CH3 भी है। अब उसके बाद जो है यहां से आइएगा तो यहाँ पे एगो और CH3 है। यानी अगर ऐसे गिनती सीधा सीधा शुरू करते हैं तो 1 2, 1 नंबर पे Br भी है और 1 नंबर पे है 2 गो CH3 भी है। आप देख रहे हैं सर, जब ई आपको जो है नजर आ रहा है तो इसका जो है आप कैसे लिखेंगे आपको पता है? चलिए, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कैसे लिखेंगे। आप इसको जो है आप लिखेंगे 1 नंबर पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो लिख दिए, 1 ब्रोमो। चलिए, 2 नंबर पे जो है 2 गो एथी, 1 नंबर पे ही जो है क्या है? 2 गो जो है क्या है? ई मेथिल है। मेथिल का है तो कार्बन एगो है, तो क्या बोलते हैं इसको? मेथिल ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पे बोलेंगे 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल। कार्बन के गो है? अब 4 गो है, 4 गो है तो आप कहेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन का है कहे हैं? सब में सिंगल बॉन्ड है। ये जो है आपको समझ में आया मेरे शेरनियों? चलिए, ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ें, आगे हम लोग बढ़ें तो बोलिए कि हाँ, ये जो है आपको समझ में आया। तो देखिए एगो यहाँ पे देवल गई है,
इसका जो है आपको बनाना है। अच्छा, साधारण नाम इसका लिखने के लिए आएगा तो कैसे बनाएंगे? साधारण नाम जब इसका लिखने के लिए आएगा तो सिंपल सा तरीका, जब डबल बॉन्ड रहे तो इसको देखेंगे कि ECl जो है किससे जुड़ा हुआ है, E वाला C से, Cl जो है EC से जुड़ल है, EC जो है sp3 है, sp2 है कि sp है, आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो EC के 2 गो Na बॉन्ड है आ एगो Na बॉन्ड है। अब एगो बॉन्ड है आ एगो H से भी बॉन्ड जुटल है, यानी कि E जो है sp2 है। जब sp2 आएगा तो इसको हमनी के कहेंगे बिनाइल, बिनाइल कहेंगे, और Cl लगल है तो बिनाइल क्लोराइड कहेंगे। आपके जो है दिमाग से पूरा ऊपर चला गया होगा, एकदम विश्वास के साथ हम आपको बता रहे हैं। आइए समझते हैं। आपसे कहेगा कि sp3 पहचानिए, कैसे आप पहचानेंगे? CH3Cl। अब देखिए C एगो है, C एगो, इसमें जो है H के गो है 3 गो है, H 3 गो है, Cl एगो है, Cl एगो है। sp3 कैसे है? जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड जो है 4 गो हुआ, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो एगो S आ 3 गो जो है P वाला, यानी sp3। अगर आपसे कहा है CH डबल बॉन्ड CH और उसके बाद जो है Br, इसमें आपको पहचानना है। इसमें आप कैसे पहचानेंगे? का इसको जो है 4 गो मिल रहा है? नहीं, ऐजा 2 गो, तब 4 गो मिलेगा। अब देखिए Br इससे जुटा हुआ है, इससे, तो EC वाला के जो है डबल बॉन्ड एक तरफ है कि नहीं? फिर जो है H से एगो सिंगल बॉन्ड से जुटल है, H से एगो सिंगल बॉन्ड से आ एगो से जो है Br जुटल है। इसमें एगो सिग्मा एगो सिग्मा एगो सिग्मा, डबल बॉन्ड रहे तो ये जो है पाई हो जाता है। तो 3 गो सिग्मा है, यानी कि E जो है S एगो और P 2 गो, sp2 हुआ। मालूम है आपको? अगर कह देवे CH3 ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद C और उसके बाद जो है Br, चलिए E जो है आपसे कह देवे Br। अब जो है आप क्या देखेंगे? तो EC को जो है 4 गो चाहिए मेरे, तो एगो Na से, 3 गो Na से, 4 गो मिल रहा है, आ EC से जो है Br जुटल है। तो यहाँ पे एगो जो है सिग्मा एगो सिग्मा, बाकी दोनों जो है पाई बंद है। तो यहाँ पे 2 गो सिग्मा है, 2 गो सिग्मा कहने का मतलब sp है। बात समझ में आती है आपको? तो आपको अगर देखना है कि अगर सब में सिंगल बॉन्ड ही रहे, sp3 ही रहे, तो उसको आप बोलेंगे एल्कील हाइलाइड। क्या बोलेंगे मेरे शेरन्यू? एल्कील हाइलाइड बोलेंगे। अगर जो है एगो जो है का रहे, डबल बॉन्ड रहे, कहने का मतलब sp2 रहे, तो आप इसे क्या बोलेंगे? तो sp2 वाला के बोलेंगे आप विनाइल क्लोराइड। विनाइल उसके बाद जो है हाइलाइड लगा दीजिए। हाइलाइड कहने का मतलब Cl रहेगा तो क्लोराइड लिखेंगे, Br रहेगा तो ब्रोमाइड लिखेंगे। अगर sp रहे तो sp वाला के जो है हम लोग क्या बोलते हैं? तो sp वाला को जो है आपको याद रखना है कि sp वाला को जो है नॉर्मल हम लोग जो है उसका जो नाम आता है वो हम लोग लिख देते हैं। और एलाइल क्लोराइड भी एगो होता है। एलाइल क्लोराइड जानते हैं किसको बोलते हैं? तो एलाइल क्लोराइड जो बोलते हैं कि CH2 है, जो C के बाद डबल बॉन्ड एगो बॉन्ड है, उसके बाद एगो आउ बॉन्ड, तो उसको बोलेंगे एलाइल क्लोराइड, एलाइल हाइलाइड बोलेंगे, हाइलाइड। चलिए E जो है आपको समझ में आया? ये आपको समझ में आया? तब जो है आपको E जो है बढ़िया से समझ में आएगा। इसको हम लोगों ने जो है विनाइल क्लोराइड क्यों कहा? तो ये C जो है, C देखिए E इसमें जो है 3 गो सिग्मा बॉन्ड है, यानी sp2, इसीलिए इसे जो है हम विनाइल क्लोराइड कहे हैं। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? IUPAC नाम लिखेंगे तो कार्बन 2 गो है, कार्बन 2 गो है, तब इसको कहेंगे एथ कहेंगे, एथ कहेंगे। और एथ कहेंगे, वो एथ कहने से पहले जो है हम लोग इसको लिखेंगे, इसको क्लोरो को, तो क्लोरो पहले लिखेंगे। आ क्लोरो के बाद जो है क्या लिखेंगे? तो 2 गो कार्बन है, तो 2 गो कार्बन है तो एथेन लिखेंगे। बातें समझ में आई आपको? एथेन लिखेंगे हम लोग। चलिए इतना जो है आपको समझ में आया। अब जो है आपको जो है आगे हम लोग पढ़ाते हैं, और आगे उसी में जो है एगो नाम था आपको लिखना था। देखिए इसको
इसको CH2 CH CH2 और उसके बाद Br, इसका जो है आपको नाम लिखेला कहा, साधारण नाम लिखने के लिए कहा है। तो क्या बोलेंगे साधारण नाम में? साधारण नाम में जो है सिंपल सा भाषा में आप बोलेंगे एलाइल। एलाइल का है कि डबल बॉन्ड के बाद दूगो सिंगल बॉन्ड है, एलाइल बोल दिए। और Br को जो है क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड बोलेंगे, एलाइल ब्रोमाइड बोल दिए। इसका जो है IUPAC नाम लिखने के लिए कहेगा तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जो है Br को लिखेंगे। Br को क्या कहते हैं? ब्रोमो कहते हैं। कार्बन के गो है? कार्बन जो है 3 गो है, 3 गो के क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। अब प्रोप में जो है देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे, प्रोपीन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ब्रोमो प्रोपीन। चलिए अब जो है आपसे देखिए जहां से डबल बॉन्ड नजदीक रहता है गिनती होने से शुरू करते हैं, 1 2 3, तीसरा नंबर पे ब्रोमो है तो यहाँ पे जो है लिखने से पहले 3 ब्रोमो प्रोपीन कर देंगे, 3 ब्रोमो प्रोपीन लिखेंगे। क्या जो है ये आप सभी को जो है समझ में आ रहा है कि इसको जो है 3 ब्रोमो जो है प्रोपीन हम लोग जो है क्यों कहे हैं? 3 ब्रोमो प्रोपीन जो है क्यों कहे हैं मेरे शेरनियों? समझ में आया है आपको? अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो रुक जाइए, हम आप सभी लोगों को जो है क्या, आप सभी लोग नोट्स में देखेंगे, नोट्स में तो नोट्स में आप क्या देखेंगे कि नोट्स में जो है आपको 1 से लेके 20 तक जो है क्वेश्चन दिए गए हैं और उसका आंसर भी बनाया गया है। 1 से लेके 20 तक के जो है आपको साधारण नेम, IUPAC नेम दोनों जो है लिखने के लिए आपको सिखाया गया है। तो वो जाकर जो है आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए आज आप क्या सीखेंगे, आगे जो है आप सीखेंगे कि अगर इस तरह के जो है फिगर दिया हुआ रहे, आपको कहेगा कि इसका जो है IUPAC नाम लिखिए। कैसे लिखेंगे आप IUPAC नाम? सबसे पहले जो है इस तरह के फिगर देवल रहे तो इसको जो है घबराना नहीं है, साधारण तरीका है। सबसे पहले CH3 को लिख दिए, CH3 को लिख देंगे। उसके बाद देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हम दे दिए, यहाँ पे C है, जहाँ पे रुकता है C, यहाँ से H है तो क्या लिख देंगे? CH लिख देंगे। अब देखिए डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे C है और C से जो है H है, यानी कि यहाँ पे जो है CH लिखेंगे। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है, अब सिंगल बॉन्ड में जो है आप दे दीजिए, और यहाँ पे C है और C से जो है H है जुटल तो यहाँ पे जो है आप CH दे देंगे। और CH से जो है Br जुटल है तो CH से जो है आप Br दे दीजिए, और यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे आप CH3 दे दीजिए। देख लिए कितना साधारण था। इसका जो है आपको कह देवे साधारण नाम लिखिए, साधारण नाम नहीं लिख पाएंगे आप। कार्बन को जो है हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 को रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे मेरे शेरनियों? 5 को रहेगा तो आप कहेंगे का? पेंट कहेंगे, और पेंट में YL जोड़ेंगे, पेंटाइल होगा, पेंटाइल होगा। और उसके बाद जो है ब्रोमो को जो है क्या कहते हैं? ब्रोमाइड कहते हैं ना, ब्रोमाइड। तो इसका जो है आप नाम लिख लिए, क्या लिखें? पेंटाइल ब्रोमाइड। अब जो है आप कहेंगे कि सर ये जो है पेंटाइल ब्रोमाइड जो है काहे है? इसमें तो डबल बॉन्ड है। बिल्कुल सही आप देखे हैं। तो जब इस तरह के प्रश्न आपको देगा तो साधारण नाम कम पूछेला कहेगा, लेकिन फिर भी जो है साधारण नाम इसका जो है डबल बॉन्ड के बाद जो है देखिए सिंगल बॉन्ड है तो आप जो है इसे क्या कहेंगे? एलाइल जो है, एलाइल और Br लगल है, एलाइल ब्रोमाइड कहेंगे। लेकिन आपसे पूछा है IUPAC नाम, इसका जो है आपसे पूछा है IUPAC नाम, आप क्या बताएंगे IUPAC नाम में? सबसे पहले गिनती शुरू कीजिए, लंबी श्रृंखला देख लीजिए, लंबी श्रृंखला 5 गो है कार्बन, 5 गो है कार्बन। गिनती करने से शुरू करेंगे, जिनने से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो ट्रिपल बॉन्ड जिनने से नजदीक पड़ता उनने से गिनती शुरू करते। तो देखिए एन से अगर गिनती शुरू करेंगे 1 2 3, तीसरा नंबर पे डबल बॉन्ड पर रहा है, एन से 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पर रहा है, तो गिनती हम लोग इधर से ही शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे? तो भाई लिखेंगे हम लोग कि चौथा नंबर पे क्या है? ब्रोमो है, 4 ब्रोमो। पहले छटकल वाला को लिखते हैं, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो गया।
अब जो है और कुछ नहीं छटकल है तो 5 गो कार्बन है। 5 गो कार्बन के क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। इसमें जो है सिंगल डबल बॉन्ड है, क्या जोड़ेंगे, 4 ब्रोमो पेंटीन, 4 ब्रोमो पेंट इन। देख लीजिए इसका जो है IUPAC नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंट इन। कहीं कहीं आप देखिएगा तो क्या लिखल रहता है, 4 ब्रोमो उसके बाद पेंट 2 इन। 2 इन इसलिए लिखल है कि दूसरका नंबर पे जो है डबल बॉन्ड है, दूसरका नंबर पे डबल बॉन्ड, ऐसा हूं आप इसका नाम लिख सकते हैं। इसका जो है आपको कह दिया IUPAC नाम लिखिए, लिख पाएंगे आप। देखिए यहाँ पे जो है H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C है, तो यहाँ से C से जो है का जोड़ दीजिए, H को जोड़ दीजिए, तो का बना CH, तो ये भी तो H जुटेगा, तो C2H। देखिए CH2 CH2 हो गया। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हम दे दिए। डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे C है तो C लिख दिए। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दिए। लिखें कि नहीं सिंगल बॉन्ड CH3, या ऐसे भी जो है आप लिख दीजिए सिंगल बॉन्ड CH3, लेकिन ऐसा होगा क्योंकि आगे और भी जुड़ना है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे आइए, C है और C के साथ H है, तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड आए और CH लिखें। CH के साथ CH3 जुटल है, तो यहाँ पे CH3 लिख देंगे। चलिए CH3 से पहले Br है, तो यहाँ पे जो है आप Br लिख दीजिए। अब Br जो है आप कभी भी लिखिए तो छटकल में लिखिए Br, और उसके बाद जो है CH3, यहाँ पे 3 छूट गया था, CH3 लिख दिए। ये हो गया। अब इसका जो है आपको IUPAC नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लंबी श्रृंखला जो है देख लेते हैं। गिनती कहने से शुरू करेंगे, जने से डबल बॉन्ड भिरी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए पहला नंबर पे नहीं, दूसरा नंबर पे जो है मेथिल है, तीसरा नंबर पे जो है ब्रोमीन है। तो सबसे पहले जो है हाईलाइट वाला को लिखते हैं, तो 3 ब्रोमो क्योंकि तीसरा नंबर पे ब्रोमीन था। दूसरा का नंबर पे मेथिल है, तो अब लिखेंगे 2 मेथिल लिख दिए। अब जो है क्या लिखेंगे, तो उसके बाद कार्बन, अब कुछ है नहीं छटकल, तो देख लेंगे कार्बन के गो है 1 2 3 4, कार्बन 4 गो होके तब भाई क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। और डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। कितना नंबर पे है डबल बॉन्ड, तो पहला नंबर पे है, तो यहाँ पे जो है 1 लिख के इन जोड़ दीजिए। देखिए तो ये भी हो गया। 3 ब्रोमो 2 मेथिल और उसके बाद ब्यूट इन। देखें कितना आसान था। अगर आपको जो है ऐसा से प्रॉब्लम होके, आपके नोट्स में जो है ना दिया गया है, नोट्स में आपको दिया गया है, आप नोट्स के जो है देख के उसमें से जो है बनावेला सीखिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये बात की गारंटी है। 2 नंबर में पूछता है ऐसा क्वेश्चन आपसे, जो है ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको दे देगा और कहेगा कि इसका IUPAC नाम लिखिए। साधारण नाम बहुत कम पूछता है, लेकिन IUPAC नाम पूछेगा ही पूछेगा। प्रीवियस ईयर के जो है आप पेपर देख लीजिए, समझें, और उसके बाद जो है आपको देखना होगा। चलिए माइक का बैटरी जो है ना खत्म हो गया था, उसी को चेंज हम लोग कर रहे थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट जो है आपको दिया रहेगा, जानते हैं का भाई, आपको नाम लिख के दे देगा और कहेगा कि इसका संरचना आपको बताना है। पहले जो है आपसे क्या पूछा है, तो पहले जो है देखिए आपसे क्या कहा है, आपसे तो सिंपल सा जो है आपको जो है संरचना बना दिया है या कहा है कि नाम इसका बताइए। फिर जो है आपसे जो है टेढ़ा मेढ़ा एक लाइन बना दिया है और कहा है कि इसका IUPAC नाम बताइए। फिर जो है आपसे कह रहा है कि अब कि नाम दे दिए हैं, आप संरचना बना दीजिए। हम नाम लिख दिए हैं, संरचना आप बना दीजिए। संरचना बनाने के लिए हम लोग उल्टा लिखते हैं। उल्टा कहने का मतलब पहले इसको लिखेंगे। पेंट एन लिखल है, पेंट मतलब 5 गो कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो आप बना दीजिए 1 गो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 गो कार्बन, 4 गो कार्बन, 5 गो। उसके बाद तीसरा का नंबर पे मेथिल है, केनहू से 3 गिनिएगा यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे जो है मेथिल यानी CH3 लिखेंगे।
दूसरका नंबर पे क्लोरो है, Na से भी गिनिएगा 2 नहीं आएगा, Na से भी गिनिएगा 2 Na, यानी नहीं से लिख दीजिए हैं। क्लोरो मतलब कि Cl हो गया स्ट्रक्चर। आप इसको संतुलित करना चाहते हैं तो CH3 लिख दिए, इसको जो है आप क्या लिखेंगे तो CH लिख दीजिए, इसको आप क्या लिखेंगे CH लिखेंगे, इसको जो है आप क्या लिखेंगे CH2 और इसको जो है CH3। बन गया आपके लिए स्ट्रक्चर, देख लिए। अब जो है आपको फिर यहाँ पे दे दिए गए हेप्टेन कह दिया गया है। हेप्ट मतलब 7 गो और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो 7 गो बनाए ला 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बना दिया। तीसरका पे आयोडो है, Na से 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है, आपके नहू से गिनिए। चलिए नहीं से हम आयोडो लिख दिए तीसरका नंबर पे। अब देखिए चौथा नंबर पे 4 टर्शियली ब्यूटाइल है, तीसरा जब यहाँ आया चौथा ही आया, चौथा पे क्या कह रहा है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, यानी चौथा नंबर, 4 मतलब 4, टर्शियरी मतलब एगो कार्बन से 3 गो कार्बन जुटल रहना चाहिए, तो एगो कार्बन CH3, उसके बाद CH3 और उसके बाद CH3, 3 गो कार्बन जोड़ दिए। अब जो है एगो कार्बन से ई जो है बन गया स्ट्रक्चर आपके लिए। संतुलित करें आपको आएगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या होगा CH होगा, यहाँ पे जो है CH होगा, CH2 होगा, CH3 हो गया। ये हो गया स्ट्रक्चर आपके लिए बन के तैयार। आपको जो है एग्जाम्पल दे दिया गया है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, इसका बनाइए। हेक्सेन कहाँ है उसके बाद साइक्लो कहाँ है, तो साइक्लो मतलब गोल होता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 यानी हेक्स मतलब 6 और एन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, बना दिए 6 गो। चौथा नंबर पे मेथिल के नहू से 1 2 3 4 5 6। अब चौथा नंबर पे एथिल है, एथिल मतलब कार्बन 2 गो CH2H5, C2H5 एथिल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, अरे C2H5 ही होगा ना। चलिए उसके बाद 1 पे क्लोरो, 1 पे जो है Cl है। चलिए ये जो है बन के आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आपको जो है इस प्रकार से केमिस्ट्री को पढ़ना है। हमें उम्मीद है कि आपको जो है ये क्लास जो है आपको जो है समझ में आया होगा। अगर जो है IUPAC नाम समझने में और भी जो है ज़्यादा परेशानी हो रही है, हम कहें नहीं, आपको एगो यूट्यूब पे सर्च करना है IUPAC नाम लिखने के ट्रिक, IUPAC नाम लिखने के ट्रिक बाई सनी सर, ठीक है, ट्रिक बाई सनी सर लिखिएगा, आपके सामने जो है हम प्रकट होंगे। और हमें उम्मीद है ये भी क्लास जो है आपके लिए ज़बरदस्त हुआ होगा। आपके नोट्स में जो है इसके जो है आप प्रैक्टिस के लिए जो है बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां से और आप बेहतर बन सकते हैं। और भी जो है बहुत सारे चीज़ हैं जहां पे आपको नोट्स कहां से लेना है भाई, SGS क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से जो है आपको काम मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री का, आप साइंस के भी जो है ऑल सब्जेक्ट आप हम लोगों से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की सभा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई भी टॉपिक में आपको समस्या हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जो है उसे दोबारा समझाने का आपको प्रयास करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।